हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लास मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इस 8वें क्लास में। हम इस 8वें क्लास से पहले बात कर चुके हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है और इसके बाद के नगर कौन कौन से खोजे गए थे। तो हमने कल बात किया हुआ था, इसके पिछले क्लासेस में हमने 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें हमने बात किया था मोहनजोदड़ो के बारे में, लोथल के बारे में, कालीबंगा के बारे में और उसकी खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है। आज हम फिर से थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं बनवाली के बारे में। और हमने कल बताया था बनवाली के बारे में, ठीक है, लास्ट टॉपिक में था, लेकिन हमने जल्दी वीडियो बंद कर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हड़प्पा सभ्यता के द्वारा खोजे गए नगर कौन कौन से थे। उनमें से बनवाली का भी एक प्रमुख स्थान है जो वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बनवाली वर्तमान में या बनवाली कहाँ स्थित है, तो बनवाली वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में बनवाली का भी एक स्थान था और बनवाली कहाँ स्थित है, तो बनवाली हरियाणा में स्थित है। यहाँ की जब इसकी खुदाई हुई थी तो यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्नलिखित में से मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य बनवाली से प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है कि बनवाली कहाँ स्थित है, तो बनवाली हरियाणा में स्थित है और मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अगर इसके बाद के नगर में बात करें तो इसके बाद का नगर है चनहुदड़ो नगर है, ठीक है ना। चनहुदड़ो जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि चनहुदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो चनहुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। अब इसकी खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है, तो चनहुदड़ो की खुदाई के दौरान आपके बुकों में दिया हुआ है मनके बनाने के कारखाना, मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है कि मनके बनाने के कारखाने निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से प्राप्त हुए हैं, तो मनके बनाने का कारखाना निम्नलिखित में से चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और वर्तमान में बनवाली हरियाणा में स्थित है। मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बनवाली से प्राप्त हुए हैं। हमने कल एक क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ था कि वो क्या बोलते हैं उसको, हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हमने आपको बताया था कालीबंगा से हल के जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब इस तरह से आपका टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। हम यहाँ कुछ छिटे पुटे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, आपसे बता दे रहे हैं कि हड़प्पावासी मिठास के लिए, जैसे अभी वर्तमान में हम मिठास के लिए गुड़ और चीनी का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही प्राचीन भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। हम क्या बोले आपके, हड़प्पावासी शहद का प्रयोग करते थे। मतलब कहीं ना कहीं वो उस समय चीनी और गुड़ का विकास नहीं हुआ था। शहद प्राकृतिक देन है, ठीक है ना, प्राकृतिक देन है, ठीक है। तो इस तरह से शहद उस समय के मिठास में प्रयोग किया जाने वाला, ठीक है, ये पदार्थ था शहद। आगे बात करेंगे क्या उस समय मुद्रा विनिमय प्रणाली वास्तविक मतलब वो क्या बोलते उसको अस्तित्व में थी कि नहीं थी, तो नहीं थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मुद्रा विनिमय प्रणाली नहीं थी। मतलब हड़प्पावासी वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। मतलब एक अगर उन्हें कोई चीज़ खरीदनी होती थी तो वो वस्तु देकर उस वस्तु को प्राप्त करते थे, जो सबसे बड़ा कठिनाई का कारण था कि अगर मान जाओ हमको ये मार्कर किसी को देना है तो हम पहले ढूंढते थे, पहले हमको ढूंढना होता था कि ये मार्कर, ये लिखने वाला ये कलम किसको जब चाहिए उस शहर में, तब हमको ये देना होता था इस तरह से। लेकिन वर्तमान में क्या होता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गई है और क्या आ गई आपके जनरेशन में, ये आ गई है मुद्रा विनिमय प्रणाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर धार्मिक विशेषता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान आज तक कहीं भी मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब मंदिरों के साक्ष्य आज तक हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान कहीं भी साक्ष्य नहीं हुए हैं, मंदिरों के साक्ष्य कहीं भी प्राप्त नहीं हुए, ठीक है ना, मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। लेकिन उस समय के लोग, ऐसा लिखा गया कि शिव की पूजा करते थे। क्या बाबू बोले, अभी हम शिव की पूजा करते थे और मंदिरों का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उस समय के लोग शिव की पूजा करते थे और शिवलिंग पूजनीय था, ठीक है ना।
ये ध्यान रखिए आप लोग, शिवलिंग विशेष पूजनीय था। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि शिव की सवारी नंदी है, नंदी मतलब वो बैल, ठीक है ना। तो उस समय कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल समाज में विशेष पूजनीय था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प्पावासी पशु में किसकी पूजा करते थे, तो हड़प्पावासी पशु में पशुपति की मुद्रा, साथ ही साथ कुबड़ वाला बैल समाज में विशेष पूजनीय था। और हड़प्पावासी अगर धर्म की बात करें तो हड़प्पावासी धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन बना हुआ है बनवाली कहाँ स्थित है, तो बनवाली हरियाणा में स्थित है। और मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे और समाज में कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था। शिव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, शिवलिंग के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मंदिरों का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। चनहुदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और मनके बनाने का कारखाना चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। वहाँ के लोग एक तरह से पीपल की भी पूजा करते थे, ठीक है ना। प्राकृतिक रूप से वो पीपल वृक्ष जो आज भी महिलाओं के लिए, ठीक है, ऐसा बात है, समाज में एक सर्वोपरि स्थान रखता है। ठीक वैसे ही हड़प्पावासी पीपल की वृक्ष की पूजा करते थे। ये ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन पूछा हुआ है हड़प्पावासी किसकी पूजा करते थे, तो हड़प्पावासी पीपल की वृक्ष की पूजा करते थे। अगर आगे हम बात करते हैं तो आगे हम बात करेंगे इसी में कि हड़प्पा सभ्यता का परिवार कैसा था, ठीक है ना। हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का परिवार कैसा था। तो क्या होता है, कहानी वैसे भी ये मिला हुआ है साक्ष्य में कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान अधिकांश नगरों में नारियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया गया है कि समाज में नारियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और समाज में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के काम करती थीं। ऐसा भी इतिहास में मतलब ऐसा प्राप्त हुआ है कि जब पुरुष बाहर काम करते थे तो महिलाएं घर का काम संभालती थीं। महिलाएं पुरुष के साथ खेतों में भी कंधे से कंधा मिला के काम करती थी। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का परिवार मातृ सतात्मक परिवार था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का परिवार कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का परिवार मातृ सतात्मक था। ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का परिवार कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का परिवार मातृ सतात्मक था। इनका व्यापार, अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन, हड़प्पा सभ्यता का पूरा शासन किनके हाथ में निहित था, ये क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का पूरा ठीक है ना प्रशासन था वो किसके हाथों में निहित था। तो हम आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता ही नहीं, विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं का उद्भव नदियों के किनारे हुआ था। और उस समय व्यापारी वर्ग नदियों के माध्यम से सर्वाधिक व्यापार करते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारियों के हाथों में निहित था। व्यापारियों के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का शासन चलाया जाता था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का परिवार मातृ सतात्मक परिवार था और हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारियों के हाथों में निहित था। पीपल की पेड़ की पूजा विशेष तौर पे होती थी और समाज में कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था। हम आगे बात करते हैं तो हमने बताया था नगर नियोजन के बारे में। क्या रीजन था कि हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता न होके, मतलब गांव की सभ्यता न होके वर्सेज नगर एक तरह से शहर की तरह था। तो हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा विकास एक सिटी की तरह किया गया था, एक शहर की तरह किया गया था। सड़कें चौड़ी बनी हुई थी, पक्की बनी हुई थी, सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई थी और उन नालियों के ऊपर चबूतरे बने होते थे। घरों से निकलने वाली नालियां मेन नालों से जुड़ी होती थी। हम अभी एक बात बोले आपसे, घरों से निकलने वाली नालियां मेन नालों से जुड़ी होती थी। मेरी बात समझ रहे हैं आप। घर के दरवाजे वर्तमान के मुकाबले में जो आगे खुलते हैं उस समय के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। लोथल में ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से और इस तरह की विशेषता केवल शहरों में देखने को मिलती है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का जो क्या बोलते हैं उसको, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता न होकर कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। क्या होता है जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती है तो इसमें एक और चीजें प्राप्त होती है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती है। हम क्या बोले अभी को, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती है। इस तरह से
यहाँ पे 90, अब बोलते हैं ना चौराहा, आज भी गाँव में शहरों में चौराहा देखने को मिलते हैं। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड OXFORD ऑक्सफोर्ड पद्धति का नाम दिया गया। ध्यान रखिए क्वेश्चन बना हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को किस आकार पे काटती थी, किस कोण पे काटती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, लगभग आपका 80% हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन क्लियर हो गया है। हम कल के आपके वीडियो में बात करेंगे। आज 8वां वीडियो अपलोड हो रहा है, कल 9 और 10 2 वीडियो और अपलोड होगा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। कल जो हम पढ़ाएंगे आपको पढ़ाएंगे केवल ऑब्जेक्टिव आपको केवल रिवाइज कराया जाएगा, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन। तब उसके बाद हम बात करेंगे 5 से 6 क्वेश्चन जो बिल्कुल सब्जेक्टिव हैं, 2 नंबर 5 नंबर, जो आपके एग्जाम में 110% आने की पूरी संभावना है और आएगा ही आएगा, ठीक है ना। प्रत्येक साल की बात थी, इस साल भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन क्लास के नोट से ही लड़े हुए थे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस ही क्यों ना हो। इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए। हम कल के वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।